फौजी हुकूमत नामंजूर। बांग्लादेशी तलबा रहनुमाओं ने अबूरी हुकूमत का खाका पेश कर दिया। आज सुबह 11 बजे तलबा रहनुमाओं की आर्मी चीफ से अहम मुलाकात शेड्यूल। तलबा का नोबल इनाम याफ्ता डॉक्टर यूनुस की सरबराही में अबूरी हुकूमत के क़याम का मुतालबा। पीर के रोज फसादात में 135 अफराद हलाक हुए, सैकड़ों जख्मी। बांग्लादेशी आर्मी चीफ वकारुज़्ज़मा के सियासी जमातों से मुज़ाकरात। मुल्क में अबूरी हुकूमत बनाने का ऐलान। अबूरी हुकूमत के क़याम के लिए सदर से मुलाकात करूंगा, जल्द सियासी बहरान का हल निकाल लेंगे। बांग्लादेश की फौज का मुल्क भर में जारी कर्फ्यू आज से खत्म करने का ऐलान। आज तमाम दफातर, अदालतें, तालीमी इदारे और फैक्ट्रियां खोल दी जाएंगी। निस्फ सदी बाद शेख मुजीब का बुत टूट गया। भारत नवाज हसीना वाजिद के इक़्तिदार का सूरज गरूब। अवामी दबाव और एहतजाज पर बांग्लादेशी वज़ीर आज़म हसीना वाजिद मुस्ताफ़ी। आर्मी चीफ वकारुज़्ज़मा ने हसीना वाजिद को इस्तीफ़ा देने के लिए 45 मिनट की डेडलाइन दी थी। बदतरीन खुनरेज़ी के बाद हसीना वाजिद भारत चली गई। बांग्लादेशी वज़ीर आज़म दिल्ली से 30 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के एयरफोर्स बेस पर उतरी। हसीना वाजिद का दिल्ली में क़याम पजीर अपनी बेटी साइमा वाजिद से भी मुलाकात का इम्कान। हसीना वाजिद का बरतानिया में सियासी पनाह मिलने तक भारत में ही रहने का इम्कान। भारत में बांग्लादेश हाई कमीशन की सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया। बांग्लादेश के सदर के हुक्म पर साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया रिहा। एहतजाज के दौरान गिरफ्तार तमाम मुजाहिरीन को भी रिहा करने का फैसला। अमेरिका बांग्लादेशी अवाम के साथ खड़ा है, बांग्लादेश की सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। बांग्लादेश में गुज़िश्ता कई रोज के दौरान मुतादिद जानें ज़ाया हुई, जिन पर शदीद अफसोस है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, बांग्लादेश में अबूरी हुकूमत के क़याम का खैर मकदम करते हैं। इक़्तिदार की मुंतकली बांग्लादेश के आइन के मुताबिक होनी चाहिए। तमाम फरीक सब्र व तहम्मुल का मुजाहिरा करें। फौज का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है। जो 7 मई की ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें यह बयान किया गया था। ना उसमें कोई तब्दीली आई है और ना ही आएगी। जो भी शख्स, चाहे वो मुल्क में हो चाहे वो मुल्क से बाहर, किसी रुतबे पे हो, किसी ओहदे पे हो, कोई उसका मकाम, अगर वो अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करता है, अवाम और अफवाज के दरमियान खलीज पैदा करता है, तो फौज उसके खिलाफ जरूरी कानूनी कार्रवाई करेगी। 9 मई के हवाले से पाक फौज का मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है। फौज के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली आई न आएगी। 7 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इख्तियार मौक़िफ़ बरकरार है। एक माफिया पाकिस्तान की तरक्की नहीं चाहता। माफिया को तकलीफ इस बात की है कि फौज अवाम की फलाह बहबूद के लिए क्यों काम कर रही है। बयानिया बनाने वाले फौज और अवाम में दरार डालना चाहते हैं। सवाल करने वाले और आग लगाने वालों को पहचाने। हमें चाहिए माफिया को यकजुबान होकर जवाब दे। माफिया समझता है इसकी कामयाबी अवाम को गरीब करने में है। फौज के ऑफिसर और जवान मुल्क के अशराफिया नहीं, हर फौजी की पहली और आखिरी तरजीह पाकिस्तान है। फौज किसी खास सियासी सोच, मजहब या मसलक को लेकर नहीं चल रही। क्या तनकीद की वजह से तालीम और सेहत का काम करना छोड़ दे? हमारा मसला ये है, हम सियासी मकासद के लिए तनकीद का निशाना बनाते हैं। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। फेक न्यूज़ में मुलव्वस मुल्क में हो या बाहर, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़ चलाई जाती हैं। कानून इस तरह रास्ता नहीं बना रहा जो बनाना चाहिए। यह पहचानना होगा किस तरह सोशल मीडिया पर झूठ फैलाया जाता है। डिजिटल दहशतगर्दी पर काबू कानून ने पाना है। डिजिटल दहशतगर्द बाहर बैठकर बातें करते हैं। ये बदकिस्मत और बेज़मीर लोग हैं। ये बेज़मीर लोग चंद पैसों की खातिर अवाम और इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। बखूबी आगाह हैं। बैरून मुल्क से तो आकर से कौन मुहिम चला रहा है। जनवरी से लेकर अब तक फॉरेन प्रिंट मीडिया में 127 आर्टिकल लिखे जा चुके। इसके अलावा सियासी लॉबिंग की जाती है। सिफारत खानों के सामने एहतजाज करवाए जाते हैं। इस पर बहुत पैसा लगाया जाता है और लॉबिंग फर्म्स हायर करके एक बयानिया बनाया जाता है। काश ये बयानिया बनाने वाले गजा में शहादतों के खिलाफ बनाते। बयानिया ये बनाया जा रहा है कि पाकिस्तान की मदद ना की जाए। ये बयानिया बनाने के लिए पैसा किधर से आ रहा है? जो स्पॉन्सर है वो कोई ना कोई तो कीमत मांगेंगे। इनको पाकिस्तान में इंतशार चाहिए। इंतशार फैलाने वालों को कौम जानती है। DG ISPR। PTI के मामलात ऐसे हैं
कि उनके ऊपर पाबंदी जो है वो लग सकती है और उनके जो मामलात रियासत के मुतल्लक, हुकूमत के मुतल्लक, यानी एक पार्टी जो है वो अपनी ज़ाती सियासत के लिए जो है वो अगर वो रियासत के ख़िलाफ़ काम कर रही है तो उसके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए, पाबंदी लग सकती है। पीटीआई के मामलात ऐसे हैं इन पर पाबंदी लग सकती है। अगर एक पार्टी रियासत के खिलाफ काम कर रही है तो इस पर पाबंदी लगनी चाहिए। बानी पीटीआई के साथ डील का कोई मामला ज़ेरे गौर नहीं, हुकूमत जाने वाली नहीं, अफवाहें हमेशा गर्दिश करती रहेंगी। ज्यादा फिक्र की जरूरत नहीं, तमाम सियासी जमातों को मिल बैठ कर होना होगा। मुल्क की तरक्की के लिए सब जमातें मुज़ाकरात के अमल को आगे बढ़ाएं। बिजली के बिलों में कमी के लिए हुकूमत कोशिश कर रही है। कोशिश है IPPs को देने वाले पैसों से जान छुड़ाएं। मशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन आमद के मौका पर गुफ्तगू। किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं है, हम चढ़ाई नहीं करना चाहते, हम दावा नहीं बोलना चाहते, लेकिन एक मुल्क में दो कानून नहीं हो सकते। हम चाहते हैं कि मुजाहिमत ना हो, सोच समझ के फैसले ले लो। हम कहते हैं डायलॉग होने चाहिए, खलीज खत्म होना चाहिए, दूरियां खत्म हो। बानी पीटीआई समझौता नहीं करेंगे, डटे रहेंगे। हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं है, चाहते हैं दूरियां खत्म हो। बहुत जल्द बानी पीटीआई हमारे दरमियान होंगे। हम मुल्क में आज़ाद अदलिया चाहते हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का सवाबी में जलसे से खिताब। मुझसे माफ़ी मंगवाते तो पहले इनको पकड़ें जो मुल्क लूट गए। IPPs के साथ मुआहदे करने वालों को कौन सजा देगा? आज मुल्क में दहशतगर्दी है। बानी पीटीआई के दौर में दहशतगर्दी खत्म हो गई थी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर। मुस्लिम लीग नून फौज और तहरीक इंसाफ में दरार डाल रही है। हमने मुस्लिम लीग नून की इस साजिश को नाकाम बनाना है। शहबाज शरीफ ने मुआशरत का बेड़ा गर्क कर दिया। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब की कड़ी तनकीद। हुक्मरान तबके ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। सुन लो, जो कुछ बांग्लादेश में हुआ तुम्हारा भी वही मुकद्दर होगा। शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी तुम्हारा क्या बनेगा? 7 या 8 मार्च को मुशावरत करेंगे। मार्च कब करना है? जब हम फैसला कर लेंगे तो फिर तुम्हारी कोई रुकावट हमारे सामने नहीं होगी। हुकूमत ने मसले को हल नहीं किया तो फिर कॉल देंगे। 4 दिन से हुकूमती कमेटी तलाश गुमशुदा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का धरने के शुरा से खिताब। जमात इस्लामी के महंगाई के खिलाफ रावलपिंडी और कराची में धरने जारी। लाहौर में भी धरना देने की तैयारियां। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने के लिए सफारती कोशिशें कर रहे हैं। मशरिक़ वस्ता नाजुक लम्हे से गुजर रहा है। ये बहुत अहम है कि गजा में जंगबंदी का मुआहिदा तय पा जाए। तमाम फरीकैन पर जोर दिया है वो तशद्दुद से गुरेज करें। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन की ऑस्ट्रेलियन हम मनसब से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। इराक में अमरीकी फौजी अड्डे अल असद एयरबेस पर रॉकेट हमला। मुतअद्दिद अमरीकी फौजी एहलकार जख्मी। अमरीकी अहदेदारों ने हमले की तस्दीक करते हुए कहा एयरबेस पर 2 कटोशिया रॉकेट फायर किए गए, जिनमें से एक रॉकेट बेस के अंदर आकर गिरा था। अमरीकी हुकाम का कहना था बेस होने वाले हमले के बाद नुकसानात का जायजा लिया जा रहा है। और गजा में इस्राइली फोर्सेस की दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ जारी। सेहूनी फौज के ताज़ा हमलों में मज़ीद 40 फ़लस्तीनी शहीद, 71 जख्मी हो गए। देर अल बला में सेहूनी हमलों से 13 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली कैद में शहीद 80 फ़लस्तीनियों की लाशें फ़लस्तीनी हुकाम के हवाले कर दी गई। तशद्दुद के बायस लाशों की शनाख्त हो सकी। इसराइल जहरियत में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 39,623 तक जा पहुंची। 91,469 अफराद जख्मी हो चुके। गजा में शहीद बच्चों की